हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल किरण के किचन ब्लॉग में। अभी आप लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा दबा दबा लग रहा होगा क्योंकि गला बैठा हुआ है। सर्दी है नहीं पर हल्का हल्का सर्दी जैसा लग रहा है तो गला जाम है। तो मैं इस बार गांव में हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी कि कम से कम सामान में हम लोग करवा चौथ का पूजा किस प्रकार से करेंगे। आप लोगों का फर्स्ट करवा चौथ है तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या सामान लगेगा आप लोगों को पहला करवा चौथ करने के लिए। और जिनका दूसरा या तीसरा है और भूल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग फास्ट तो हर बार करते हैं पर भूल जाते हैं सामान की क्या क्या लगना है, ध्यान से उतर जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या सामान लगेगा पूजा में और किस प्रकार से पूजा किया जाता है। पूजा करने के लिए बहुत कुछ जरूरी नहीं होता है कि हमारे पास नया कपड़ा हो, नया साड़ी हो या देने के लिए नया साड़ी हो। मतलब ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितने बजट में उस पूजा को करना चाहते हैं। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खर्च करके भी इस पूजा को कर सकते हैं और पुण्य उतना ही मिलता है, चाहे हम मतलब ज़्यादा खर्च करके किसी भी पूजा को करें या कम खर्च में। भगवान खर्च नहीं देखते हैं, मतलब वो श्रद्धा देखते हैं। तो मैं इस बार डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट करवा चौथ नहीं है, मैं शादी के बाद से ही अब करवा चौथ का उपवास कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब मेरा सामान आ जाएगा तो मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी डिटेल में। फिर मैंने सारे सामान को एक थाली में निकाल लिया, मतलब मैं अभी थाली में सजाई नहीं हूँ किसी भी सामान को, बस ऐसे ही रख ली हूँ थाली में। तो मैं आप लोगों को दिखाती। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पूजा सामग्री, जिसमें एक लाल कपड़ा, अरवा चावल और जितना भी धूप अगरबत्ती मतलब जो भी लगता है, हल्दी हो गया या जनेऊ हो गया, जो गणेश भगवान को चढ़ता है हल्दी वाला जनेऊ। तो मैं एक एक सामान को साइड करते जाती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। मैंने अलग से भी एक लाल कपड़ा लिया है। अगर आप लोग घर में ही मतलब चौकी बिछाते हैं तो उसके ऊपर बिछाने के लिए फिर इस कपड़े को उठा करके पंडित को दान कर दिया जाता है, इसलिए मैंने ब्लाउज कपड़ा लिया है। और एक सेट मैंने लिया है ये श्रृंगार पेटी, जो पंडित को ही दान होता है। तो अगर आप चाहें तो अलग अलग श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, जिसका उपयोग आप खुद कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिए हैं बतासे, जो मिठाई के तौर पर चढ़ाया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है करवा चौथ में वो है ये मिट्टी का कलश, जिसको करवा बोला जाता है। तो आप सिंपल भी ले सकते हैं और भी डिजाइन का आता है, तो आप चाहे तो डिजाइन वाला भी ले सकते। तो मैं एक पीतल का करवा लिया है। इसके ऊपर ढकने के लिए हमको चाहिए एक ढक्कन, जो अभी मेरे पास नहीं है, मतलब जब मैं पूजा करूंगी तो उसमें इसके ऊपर एक ढक्कन ढक दूंगी। टोटी वाला कलश होता है या टोटी वाला करवा होता है, इसमें भरा जाता है पानी। एक मीठा करवा होता है जो मैं इसमें डालने के लिए ले ली हूँ ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट मंगा लिया है। इसमें है किशमिश, और इधर मैंने नारियल गड्डी मंगा लिया। मतलब तीनों को मैं अच्छे से इस करवे में, मतलब एक करवा जो होता है जो अनाज का होता है, इसमें हम अच्छे से भर लेंगे ड्राई फ्रूट को। ऊपर से हम इसमें ढक देंगे ढक्कन। ढक्कन के ऊपर अगर आप कुछ पकवान बनाते हैं, जैसे मीठा पकवान बनाया जाता है करवा चौथ में, मतलब चंद्र भगवान की पूजा करने के बाद जो उपवास तोड़ा जाता है, पारण किया जाता है, तो उसमें कुछ पकवान बनाकर पहले से रखा जाता है। तो अगर आप घर में पकवान बना रहे हैं तो कुछ मीठे पकवान जो बनते हैं, जैसे मीठे पुए हो गए, पूड़ी हो गए, तो वो सब चढ़ाया जाता है इसके ऊपर। और नहीं तो फिर इसमें आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने इधर अलग से लिया है कपूर, अगरबत्ती। और अगर जिनका पहला करवा चौथ है और उनको कुछ भी नहीं पता है करवा चौथ के बारे में, तो वो भी मेरे इस वीडियो को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से करवा चौथ के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है। तो मैं अभी इसको अलग कर देती हूँ। और जो दूसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है ये चालनी। हर साल मैं पूजा करके इसको अच्छे से रख दूंगी। एक ही बार कुछ अच्छा ले लेना चाहिए, जिसका उपयोग हम हर साल कर सकते हैं। तो इधर मैंने ले लिए हैं फल। तो मैंने 4 तरह के फल लिए हैं और 4 4 ही फल लिए हैं मैंने। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम
4 तरह के फल लें और 4-4 लें। मतलब ये करवा चौथ है तो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये चौथ का पर्व है तो इसमें हर कुछ 4-4 ही चढ़ाया जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें जो भी सीजनेबल फल हमको मिल जाता है हमें वही फल चढ़ाना चाहिए। बस आप लोगों को यही बात बताने के लिए 4-4 फल निकाला है। जहाँ पूजा करते हैं तो चौकी के सामने मतलब देवी देवता के सामने एक कलश विराजमान करते हैं, तो उसी कलश के ऊपर एक नारियल को बैठाया जाता है। मैंने उसी के लिए यहाँ पर लिया है एक ठो नारियल, और ये पानी वाला नारियल है। और तो चलिए मैं इस थाली को भी अलग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक साड़ी। ये साड़ी जो है वो अपने से बड़े जो भी होते हैं उनको दिया जाता है। भी अगर आपकी सास है तो सास के लिए, या फिर अगर सास नहीं होती है तो अपनी मम्मी के लिए, या बड़ी ननद होती हैं तो उनके लिए आप किसी को भी दे सकते हैं। और उसी के साथ मैंने यहाँ पेटीकोट ले लिया है। साड़ी के साथ ब्लाउज रहता है, तो मेरी मम्मी यहाँ सूती का साड़ी पहनती हैं तो मैंने यहाँ एक सूती का साड़ी लिया है। तो आपकी सास जिस तरह से साड़ी पहनती हो, अगर आपकी सास मॉडर्न हो या फैशनेबल हो तो आप उनको उसी तरह से साड़ी दीजिएगा। मैंने यहाँ ले लिया है एक सूती का साड़ी, और उसी के साथ मैंने यहाँ मैचिंग का ले लिया है चूड़ी, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बिंदी और एक मेहंदी। जो भी आपकी सास उपयोग करती हैं चीज़ें, वो आप श्रृंगार के सामान में यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो चंद्र भगवान का पूजा हो जाता है, उसके बाद पायने को दिया जाता है सास को। तो उस देने से पहले इसमें आप कुछ भी दक्षिणा मिला सकते हैं। या जिनके पास बजट नहीं है नया साड़ी खरीदने की, तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं होता। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको मैं साइड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अगर आप साड़ी नहीं दे सकते या नहीं दे पाते हैं तो इसके स्थान पर आप क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि मैंने एक लिया था श्रृंगार पेटी। तो मैंने यहाँ लाल कलर का वस्त्र लिया था। तो किसी भी पूजा में एक नियम होता है कि हम वस्त्र दान करते हैं, और श्रृंगार किसी भी देवी के पूजा में हम वहाँ श्रृंगार दान करते हैं। तो इस श्रृंगार पेटी में सभी प्रकार के श्रृंगार सामान आ जाते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है आलता, कंघी, आईना, सिंदूर और चूड़ी। जो मुख्य श्रृंगार सामान होता है औरतों का या लेडीज़ों का, वो सारा कुछ इसमें दिया रहता है छोटे रूप में, और इसको लेने में हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। ये कम बजट में हमारे पास आ जाता है। जो साड़ी नहीं ले सकते वो इस वस्त्र को भी दे सकते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को मंगवाया था। अगर आप पंडित को दान नहीं करना चाहते हैं और घर में ही देना चाहते हैं तो आप एक तो वस्त्र के स्थान पर एक ब्लाउज कपड़ा ले लीजिए, कोई भी कलर का। मतलब लाल कलर का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा में देने के लिए, या पीला हो गया या ऑरेंज हो गया। आप किसी भी कलर का जो है एक ब्लाउज कपड़ा ले लीजिए जो आपकी सास पहन सकती हैं या सिला सकती हैं। और उसके बाद आप एक चूड़ी ले लीजिए मैचिंग का। जैसे कि मैंने यहाँ लाल लिया है क्योंकि साड़ी मेरा लाल रेड कलर का ही था। आप नॉर्मल चूड़ी भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को एक चूड़ी लिया है, तो यहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये सिंपल चूड़ी है, तो ये मार्केट में बहुत मतलब 20-30 रुपए में ये चूड़ी मिल जाता है। जैसे ये महंगी वाली बिंदी नहीं बजट में आ पा रही है तो आप उसके स्थान पर सिंपल बिंदी भी दे सकते हैं, और नॉर्मल सा एक सिंदूर दे सकते हैं। चूड़ी, सिंदूर और बिंदी आप अवश्य दें अपनी सास को, और उसके साथ आप वस्त्र के स्थान पर ये ब्लाउज का कपड़ा भी। यहाँ मैंने ले लिया है अपना एंगेजमेंट वाला लहंगा। करवा चौथ में बहुत लोग ये मानते हैं कि हमें नए साड़ी से ही करवा चौथ करना चाहिए, तो ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि जिस भी साड़ी में आप नॉनवेज नहीं खाए हैं या पूजा करके उस साड़ी को उतार के रख दिए हैं तो आप उस साड़ी में भी कोई भी उपवास को कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना इंगेजमेंट वाला लहंगा, जिसको मैंने सिर्फ इंगेजमेंट के दिन ही पहना था। उसके बाद मैं इस लहंगे को कभी भी नहीं पहनी हूँ। इस बार मैं करवा चौथ का फास्ट जो है वो गांव में कर रही हूँ, तो मैंने इस बार इसी लहंगे में करवा चौथ का उपवास करने का मतलब सोचा है। उपयोग करने से पहले उस साड़ी को आप अच्छे से धो लें और फिर आप इसमें पहन सकते हैं। अगर हम छठ वगैरह का त्यौहार करते हैं तो उसमें जैसे कि ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी कपड़ा पहनेंगे वो नया ही होना चाहिए, उसमें नियम होता है, तो उस नियम को मानना भी पड़ता है क्योंकि उसमें मतलब वो बहुत बड़ा त्यौहार हो जाता है। ये खुशी का त्यौहार है। आप कपड़े के साथ ले सकती हैं अपने पहनने के लिए चूड़ी और जो भी श्रृंगार सामान है, क्योंकि ये पति के लिए किया जाने वाला त्यौहार है। इसमें
पूरा श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास जितना भी बजट है आप उसी बजट में अपने लिए श्रृंगार का सामान ले सकती हैं। मतलब जैसे कि आपके पास बजट कम है तो आप सिंपल चूड़ी भी ले सकते हैं, जो इस प्रकार से डब्बे वाली चूड़ी आती है। तो आप ये भी ले सकते हैं। लहंगे की जगह में आप सिंपल साड़ी ले सकते हैं, सिंपल बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मतलब जैसे कि इस करवा चौथ के उपवास में बिछिया बदलने का नियम होता है, तो बिछिया अब ज़रूरी नहीं है कि वो चांदी का ही होना चाहिए। मतलब मैंने अभी आप लोगों को पूजा की थाली में बिछिया नहीं दिखाया, लेकिन क्योंकि मेरा बिछिया अभी नहीं आया है, हस्बैंड अभी यहाँ नहीं पहुँचे, वो जहाँ जॉब करते हैं अभी वहाँ से आ रहे हैं, तो सारा सामान उन्हीं के पास है, इसीलिए मैंने वो चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाया। तो मैं डिटेल में आप लोगों को सारा चीज़ बता दूंगी, क्योंकि करवा चौथ में कोई भी चांदी का चीज़ बदलने का नियम होता है। जैसे बहुत लोग पायल बदलते हैं या फिर बहुत लोग बिछिया बदलते हैं। तो अगर आपके पास कम बजट है तो आप आर्टिफिशियल पायल या आर्टिफिशियल बिछिया भी ले सकते हैं, जो 15 से 20 रुपए में मार्केट में मिल जाता है आसानी से। और आप अगर ले सकते हैं तो चांदी का बिछिया अच्छा शुभ माना जाता है। इस थाली में आप ज़रूर रखें और उसके बाद पूजा हो जाने के बाद आप उस चांदी के बिछिया को अपने पैरों में पहन सकते हैं। नए साड़ी के साथ आप सारा श्रृंगार कर सकती हैं। मतलब जितना भी सामान आपके पास है, जैसे कि मांग टीका हो गया जो शादी में मिलता है। अगर आपके पास सोने का मांग टीका, मतलब सोना और चांदी इस त्यौहार में शुभ माना जाता है। अगर आपके पास सोने का मांग टीका है, सोने का नथ है या फिर सोने का जो भी सामान है, करवा चौथ में आप पहन सकती हैं। और अगर आपके पास सोने का नहीं है तो आर्टिफिशियल मार्केट में मिल जाता है, तो जो भी आप अवेलेबल कर सकती हैं। सिंपल माला हो गया या फिर सिंपल मांग टीका हो गया, जो नॉर्मल आर्टिफिशियल आता है, तो आप वो भी लगा सकती हैं। कोई भी सुहाग के व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है। अभी मैं इस सामान को साइड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ बातें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी, पर ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें ड्राई फ्रूट ही भरा जाए। जैसा नियम आपके घर में पहले से चला आ रहा है, आप उसी प्रकार से कीजिएगा। अगर आपके घरों में इस करवे में गेहूँ भरा जाता है तो आप इसमें अनाज भरिएगा, या बहुत लोग इसमें चावल डालते हैं तो आप चावल डालिएगा। और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम क्या डालें, तो अगर आपके पास कम बजट है आप गेहूँ चावल में से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं अनाज इसलिए नहीं भर रही हूँ इसमें, क्योंकि जब हम पूजा के लिए चौकी बैठाते हैं तो उसके सामने कलश को बैठाया जाता है। वो पीतल का कलश होता है, तो वो जब हम पीतल के कलश को वहाँ बैठाते हैं आम पत्ता वगैरह लगा करके, तो उसमें उसके ऊपर हम अनाज को रखते हैं। तो बहुत लोग इसमें दिया रख देते हैं डायरेक्ट, और बहुत लोग उसमें नारियल रखते हैं। मेरे मायके में हर मंथ पूजा होता है, तो उसमें पंडित जी हमेशा मतलब कलश के ऊपर अरवा चावल का एक कटोरी रखते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद फिर नारियल में मूली धागा बांध करके फिर उसके ऊपर नारियल रखते हैं। मतलब पहले एक कलश होता है जो पानी से भरा हुआ होता है, उसमें हम अक्षत, सिक्का, हल्दी और फूल वगैरह डाल करके पानी में छोड़ देते हैं, और उसके ऊपर फिर हम 5 ठो आम का पल्लव रखते हैं, और उसके ऊपर फिर हम एक कटोरी में जिसमें चावल भरा होता है अरवा चावल, उस कटोरी को रखते हैं और फिर उसमें नारियल को रखते हैं। तो इसीलिए मैंने चावल को नहीं भरा है इसमें, मैं ड्राई फ्रूट भर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में उसी तरह से मैंने पूजा होते हुए देखा है, तो मैं उसी प्रकार से करूँगी। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बताया है। मुख्य चीज़ जो होता है इस त्यौहार में वो होता है 2 करवा। जो एक करवा होता है वो टोटी वाला होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पीतल का रखा है तो आप पीतल का ही रखेंगे। अगर आपके पास पीतल का है तो आप पीतल का ज़रूर रखिए, और नहीं है तो आप मिट्टी का भी करवा का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें बहुत लोग मिट्टी के मतलब इस टोटी वाले करवे में सीख डालते हैं, जो हमारे घर में कोई नियम नहीं है सीख डालने का, इसीलिए मैंने नहीं लिया है सीख। और जिसके घर में अगर नियम है तो आप इसमें सीख ज़रूर डालें। पहली बार में ऐसा होता है कि हमें बहुत शौक़ होता है, तो हम बहुत सारे नियम मोबाइल से देखते हैं कि इसने ये बताया उसने वो बताया, तो हम सारी चीज़ों को मिला करके बहुत कुछ कर लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हम हर बार जितना चीज़ कर सकते हैं, जितना सामान अवेलेबल कर सकते हैं अपने पास, तो उतना ही नियम बनाना चाहिए, क्योंकि पहली बार हम जिस प्रकार से पूजा करते हैं तो हमें हर बार
उसी तरह से पूजा करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो देख के कुछ अंदाज़ा भी लग गया होगा और कि क्या क्या सामान लगता है, कितना लगता है और किस तरह से पूजा किया जाता है। और मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को डिटेल में बताने का, कम से कम सामान में किस तरह से हम कोई भी पूजा को कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और जो नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।